क्यों बच्चे क्लास 9th के बाद मैथ से डरने लगते हैं? और इतना ही नहीं है, वो डरने के साथ साथ मैथ से नफरत भी करने लगते हैं। मीन्स व्हाई स्टूडेंट्स क्विट्स मैथ मिडवे थ्रू द प्रिपरेशन। तो आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या आपका बच्चा क्लास 8th तक मैथ में अच्छा था, लेकिन जैसे ही वो बच्चा क्लास 9th में या 10th में आता है वो मैथ से डरने लगता है। क्या आपका बच्चा ये कहता है कि मैथ अब मेरे बस की बात नहीं है, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं मुझसे तो न्यूमेरिकल्स सॉल्व होते ही नहीं हैं, क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस मुझसे हो ही नहीं पाते हैं। बच्चे मैथ से नफरत क्यों करने लगते हैं? क्योंकि मेहनती बच्चे भी मैथ बीच में छोड़ दे रहे हैं, मतलब मैथ पढ़ने का मन ही उन बच्चों का नहीं करता है। तो आज इन्हीं सारी समस्याओं का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, पहले हम प्रॉब्लम बताएंगे फिर उसके प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताएंगे, हम आपको पूरे वीडियो के अंदर देने जा रहे हैं। डियर पेरेंट्स, पिछले 23 इयर्स में मैंने सीबीएसई बोर्ड के बच्चे को भी पढ़ाया है, मैंने आईसीएसई को भी पढ़ाया है, आईएससी को भी पढ़ाया है और यूपी बोर्ड के बच्चों को भी पढ़ाया है। और इतना ही नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हजारों स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए मैंने इन सारे के सारे बच्चों में जो एक कॉमन बात एक बार नहीं, दो बार नहीं, हजारों बार कह सकते हैं, मैंने देखा है कि बच्चे मैथ इसलिए नहीं छोड़ते हैं क्योंकि मैथ सब्जेक्ट ही कठिन है। नो, वह मैथ छोड़ते हैं क्योंकि उन्हें बार बार असफलता, कंफ्यूजन और सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी का सामना करना पड़ता है और उनको ये लगता है कि ये तो मुझसे नहीं होगा। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों बच्चे क्लास 9th के बाद मैथ से डरने लगते हैं। और इतना ही नहीं है, क्यों बहुत ज्यादा मेहनती बच्चा भी मैथ से दूरियां बना लेता है। उसके पीछे के क्या रीजन है? अगर उसका बेसिक वीक्स है, उसके अंदर फियर है, वो अदर बच्चों से कंपैरिजन करता है और उसका जो लर्निंग गैप है, उन सारी चीजों का उसके मैथ सब्जेक्ट पर क्या प्रभाव पड़ता है। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है कि हर एक रीजन का सही सॉल्यूशन क्या है। तो हम आपको यहाँ पर पहले रीजन बताएंगे, फिर उस रीजन से कैसे बाहर निकला जाए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये मायने नहीं रखता है कि आप मेरे यहाँ शिखर एकेडमी में आकर के उसका सॉल्यूशन लेते हैं या आप स्वयं उस बच्चे को अपने घर पे सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं या कोई दूसरा कोचिंग या दूसरी ट्यूशन टीचर, ट्यूशन सेंटर उसको दूर कर रहा है। लेकिन ये वीडियो आप देखेंगे तो उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके और आप उन बच्चों के उन सारे सॉल्यूशन को आसानी से दे करके उनको इस फेयर से बाहर भी निकाल लेंगे। तो हम बात कर लेते हैं फर्स्ट रीजन की कि वीक बेसिक। इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है उनका वीक बेसिक। मतलब मोस्टली ये देखने को मिलता है कि क्लास 9th में एलजेब्रा की बात हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात हो या लीनियर इक्वेशंस की बात हो, जैसे ही ये शुरू होते हैं बच्चे घबरा जाते हैं। अब इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? तो असल समस्या ये सारे चैप्टर्स नहीं है, कमजोर फंडामेंटल्स ही इनके पीछे के रीजन होते हैं। अगर बच्चे का फ्रैक्शंस, मतलब फ्रैक्शन का ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना हो गया, इंटीजर्स हो गए, परसेंटेज हो गए, फैक्टराइजेशंस हो गए और बेसिक एलजेब्रा हो गया, यह स्ट्रांग नहीं है तो उस बच्चे को हर नया चैप्टर डिफिकल्ट लगेगा ही लगेगा। अब पेरेंट्स ये सोच रहे होंगे कि फिर इसका सॉल्यूशन क्या है सर, ये भी बता दो। तो मैथ में अगर आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ने से पहले पीछे की वीक फाउंडेशन को स्ट्रांग करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन आप करते क्या है, जब किसी कोचिंग में, किसी संस्था में आप पहुंचते हैं तो आप इतना लेट ज्वाइन करते हैं, इतना देर से ज्वाइन करते हैं कि वो संस्था, वो ट्यूशन टीचर, वो कोचिंग टीचर चाह करके भी आपके बच्चे के बेसिक फाउंडेशन को स्ट्रांग नहीं करवा पाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे दो समस्याएं होती हैं। एक तो जो उस क्लास का पर्टिकुलर सिलेबस है वही इतना लेंदी होता है कि उसको ही उस फिक्स ड्यूरेशन के अंडर में कंप्लीट करा लिया जाए, यही बड़ी बात है। और सारे टीचर आज के टाइम में प्रोफेशनल हो गए हैं, अब कोई किसी बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम देना ही नहीं चाहता है। तो अब समस्या दो तरीके से फंस गई। एक तो उसके पास जो करंट सब्जेक्ट है उसके बहुत सारे लोड हैं और दूसरा ज्यादातर टीचर प्रोफेशनल्स हैं। बहुत कम टीचर्स हमारी तरीके से मिलते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, 1 घंटे की क्लास है उसको 1.5 घंटे 2 घंटे में कन्वर्ट करके
बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ऐसे बहुत कम टीचर बचे हैं। और शिखर एकेडमी में हम क्या करते हैं, हमारा काम ही है, हम सबसे पहले बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस असेसमेंट रेडी करते हैं, उसके लर्निंग गैप की एनालिसिस करते हैं, जिससे बच्चे के स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज एकदम स्पष्ट हो सके। उसके बाद ही हम उसके सब्जेक्ट वाले चैप्टर पर, टॉपिक पर आते हैं। अब हम लोग बात करेंगे रीजन नंबर 2 की, कि बच्चा जो है वो समझने के बजाय मेमोराइज करता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो फार्मूला याद करते हैं, लेकिन वो इस बात को नहीं समझते हैं कि ये फार्मूला डेराइव होकर के आया कैसे। एग्जाम में क्वेश्चन जैसे ही बदलता है, बच्चे का पूरा कॉन्फिडेंस टूट जाता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो हर फार्मूले के पीछे लॉजिक होती है, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, रियल लाइफ एप्लीकेशंस होते हैं। यह टीचर की जिम्मेदारी है कि आप उसे समझाइए। जब बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो नया क्वेश्चन भी उसको आसान लगने लगता है। इसलिए आपका बच्चा जहां पर भी 9th पढ़ रहा है, 10th पढ़ रहा है, 11th पढ़ रहा है, 12th, अगर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो समस्या क्या आएगी? चैप्टर खत्म होगा, सिलेबस खत्म होगा और लोग वीकली टेस्ट लेंगे। पहली बात तो टीचर ने बोर्ड पे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, बच्चे ने उस क्वेश्चन को नोट कर लिया और बच्चे को लगने लगा 2-3 बार प्रैक्टिस करने के बाद कि मुझे आने लगा, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अब जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो जब टेस्ट होता है तो टेस्ट में टीचर क्या करता है कि कुछ ना कुछ 2-4-6 क्वेश्चन नया डाल ही देता है। अगर वो नया क्वेश्चन डाल देगा तो बच्चा वहीं पर फुल स्टॉप हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट तो क्लियर नहीं थे। उसने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को, उसके मेथड को, उसके आंसर को रट लिया था, समझ लिया था। जैसे डिफरेंट क्वेश्चन आया, कॉन्सेप्ट क्लियर होने की न वजह से वो वहीं पर रुक गया, थम गया। तो प्लीज बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे फोकस करिए। अगर कॉन्सेप्ट उसका क्लियर होगा तो कोई भी नया क्वेश्चन उसके लिए बाधा नहीं बनेगा। अब हम बात करते हैं कि जो वीकली टेस्ट होते हैं वो अगर बच्चे के बेसिक्स स्ट्रांग नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो वो टेस्ट उसके कॉन्फिडेंस को लगातार लूज करते हैं, जबकि कॉन्फिडेंस को बढ़ाते नहीं है। उसको एक बार और यकीन हो जाता है खुद के ऊपर कि यार इतनी भी मैंने मेहनत भी किया, इतने अच्छे से चैप्टर को भी पढ़ा, लेकिन ये तो मुझसे इस टेस्ट में भी हो नहीं पाया। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसका आत्मविश्वास फिर से टूट जाता है और वही बच्चा कोचिंग जाने के बाद भी अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता है। और टीचर के पास कहाँ इतनी फुर्सत है, क्योंकि उस क्लास में 25 बच्चे, 30 बच्चे बैठे हुए हैं, उनको फुर्सत भी नहीं है तो इंडिविजुअली आपके बच्चों पर फोकस कर सके। यही कारण है कि हम अपने यहाँ बिल्कुल लिमिट लगा दिए हैं कि मैक्सिमम हम 15 बच्चे से ज्यादा हम एडमिशन लेते ही नहीं हैं, जिससे कि 1 घंटे के अंदर में उन सब पर इंडिविजुअल अटेंशन दिया जा सके। बहुत अच्छा। और हम 1.5 घंटे से कम की क्लास भी नहीं रखते हैं कि हर बच्चे को सफिशिएंट टाइम दिया जा सके। इस पर मेरा विशेष फोकस होता है। तो 5 से 6 मिनट एक बच्चे को चेक करने के लिए बहुत होता है और उतना इंडिविजुअल टाइम देने के लिए हमने 1.5 घंटे की क्लास रख रखी है। अगला जो रीजन है, रीजन नंबर 3, फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। वो गलतियां करने से डरता है। कुछ बच्चे 1-2 बार गलत उत्तर आने पर प्रैक्टिस करना ही छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है मैं मैथ्स में कमजोर हूं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? गलतियां आपकी फेलियर नहीं है, गलतियां आपकी फीडबैक होती हैं। शिखर एकेडमी में हम बच्चों को आंसर नहीं, उसको थिंकिंग प्रोसेस सिखाते हैं और यही सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चों का बनाता है। अब हम बात कर लेते हैं रीजन नंबर 4 की, कंपेयरिंग विद अदर्स। बच्चे क्या करने लगते हैं कि अरे वो तो मेरा दोस्त देखो बढ़िया से कर लेता है, मुझसे तो होता ही नहीं है। अरे वो बहुत तेज है, उसको तो सब आता है, वो तो टॉपर है। इस तरीके से वो कंपेयर करना शुरू कर देता है, वैसा तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ। वो जितने अच्छे से कर लेता है उतना अच्छा तो मुझसे हो ही नहीं पाएगा। ये तमाम तरीके के कंपैरिजन बच्चे करते हैं। तो पेरेंट्स या फ्रेंड्स भी कहते हैं देखो वह तो पूरा चैप्टर खत्म कर चुका है, वो खुद से भी कंपेयर कर रहा है और जो उसके पेरेंट्स हैं, जो उनके फ्रेंड्स हैं, वो भी कंपेयर करना शुरू कर रहे हैं। धीरे धीरे बच्चा दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर देता है और मैथ से दूरी उसकी बढ़ने लगती है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो हर बच्चे की लर्निंग स्पीड अलग होती है, लिखने की भी स्पीड अलग होती है, हैंड राइटिंग भी अलग होती है, सिंप्लीफिकेशन और कैलकुलेशन की इफिशियंसी भी अलग होती है। इसलिए हर बच्चा एक जैसा और एक समय पर आउटपुट नहीं दे पाएगा। इस बात को टीचर भी समझे, पेरेंट्स भी समझे। सबकी अपनी अपनी इफिशियंसी अलग है। कोई उसी क्वेश्चन को 2 मिनट में कर देगा,
कोई 1 मिनट में कर देगा, कोई 3 मिनट लगाएगा, कोई 4 भी लगाएगा, कोई 5 भी लगाएगा। तो वो सबकी अपनी अपनी अलग अलग कहानी है, अलग अलग एफिशिएंसी है। इस वजह से किसी से कोई कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान बच्चे को चाहिए। अगर पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान उसको बना करके दे दिया जाए तो वो धीरे धीरे इन सारी चीजों में इंप्रूवमेंट ला लेगा। लैक ऑफ डेली प्रैक्टिस, जो बच्चे वीक होते हैं उनमें ये कभी देखने को मिलती है कि वो डेली प्रैक्टिस नहीं करते हैं। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर 1 वीक का भी गैप है तो 1 सप्ताह का गैप भी बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर सकता है। अब इसका आइडियल सोल्यूशन क्या है? रोज केवल 30 से 45 मिनट की फोकस्ड प्रैक्टिस करिए। लंबे समय की अनियमित पढ़ाई से, इरेगुलर स्टडी से कहीं बेहतर यह है कि कंसिस्टेंसी ही कॉन्फिडेंस बनाती है। इस बात का आप ध्यान रखिए और कंसिस्टेंट होकर के अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। अब हम बात करेंगे रीजन नंबर 6 की, हियर ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। बच्चे टीचर से क्वेश्चन पूछने में भी डरते हैं। कई बच्चे क्लास में डाउट पूछने से ही घबराते हैं, उनको डर लगता है कि सब हंसेंगे। वही डाउट अगले चैप्टर तक बढ़ता जाता है और समस्या यह होती है कि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस टूटता जाता है। ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट होना चाहिए जहां बच्चा बिना झिझक सवाल पूछ सके। शिखर एकेडमी में हर क्वेश्चन का स्वागत है, क्योंकि प्रश्न पूछना सीखने की शुरुआत है। आप जितना ज्यादा पूछोगे उतना ज्यादा आपके अंदर इंप्रूवमेंट मिलेगा। और हम एक बार नहीं, आप 20 बार पूछोगे, मैं उतनी शिद्दत से समझाता हूं जितना मैं पहली बार में समझाता हूं। अब हम बात करेंगे रीजन नंबर 7, द रियल प्रॉब्लम लर्निंग सिस्टम। बच्चों की जो सच में प्रॉब्लम है वो उनका लर्निंग सिस्टम है। यदि आपका बच्चा मेहनत कर रहा है फिर भी मैथ से दूर भाग रहा है तो शायद समस्या उसकी मेहनत की नहीं है, उसके लर्निंग सिस्टम में है। केवल कोचिंग बदलने से आपको समाधान नहीं मिलेगा। जब तक लर्निंग गैप्स की पहचान नहीं होगी तब तक उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं लाया जा सकता है। तो पहले बच्चे की डायग्नोसिस करिए, फिर उसके लिए स्ट्रेटजी बनाइए, फिर इंप्रूवमेंट रेडी करिए और सही लर्निंग प्रोसेस क्या है उसको बच्चे को सिखा करके और उसके अंदर इंप्रूवमेंट डालिए। डियर पेरेंट्स, कृपया अपने बच्चे को वीक इन मैथ कहना बंद कीजिए कि मेरा बच्चा तो मैथ में कमजोर है। याद रखिएगा, एवरी टॉप परफॉर्मर वाज वंस अ बिगिनर। जिस बच्चे को आज टॉपर देख रहे हैं वो सारे बच्चे भी एब्सोल्यूट बिगिनर ही थे। कोई भी बच्चा मैथ से नफरत लेकर पैदा नहीं होता है। बार बार की असफलता, वीक बेसिक्स, रॉन्ग या इनकरेक्ट लर्निंग मेथड उसे मैथ से दूर कर देते हैं। शिखर एकेडमी अर्जुन सुल्तानपुर रोड लखनऊ में हम केवल मैथ्स पढ़ाते नहीं हैं, हम बच्चे की सीखने की क्षमता को डेवलप करते हैं। हम उसे प्रोवाइड करते हैं एकेडमिक परफॉर्मेंस असेसमेंट, लर्निंग गैप एनालिसिस, पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान, पेरेंट काउंसलिंग, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, स्ट्रॉन्ग बेसिक्स, थिंकिंग स्किल्स डेवलपमेंट, लर्निंग कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। क्योंकि हमारा विश्वास है कि समस्या मैथ नहीं है, समस्या लर्निंग सिस्टम है। हमारा लक्ष्य केवल बच्चों को अच्छे अंक तक पहुंचाना ही नहीं होता है, बल्कि उसे एक ऐसा स्टूडेंट बनाना होता है जो ये कह सके कि आई एम सच स्टूडेंट्स फ्रॉम कंफ्यूज्ड स्टूडेंट टू कॉन्फिडेंट लर्नर टू टॉप परफॉर्मर। मतलब उसको ये विश्वास हो कि मैं तो कंफ्यूज्ड स्टूडेंट था, आज मैं कॉन्फिडेंट लर्नर बन चुका हूं और मैं टॉप परफॉर्मर में पहुंच चुका हूं। स्ट्रॉन्ग बेसिक्स, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, बेटर थिंकिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस ही बेटर रिजल्ट लाने का रास्ता होता है। यदि आप सुल्तानपुर रोड अर्जुनगंज के आसपास लुलु मॉल, अंसल एपीआई हो गया, ट्रिपल आईटी हो गया, अमूल दूध डेयरी है, प्राग डेयरी है, खुरदही है, इखाना स्टेडियम है, पुलिस हेडक्वार्टर हो गया, ओमैक्स अर्जुनगंज शहीद पथ हो गया, एमआई रिट्रीट हो गया, गोमती नगर हो गया, कैंट एरिया हो गया, सदर हो गया, यहाँ इसके आसपास रहते हैं तो अपने बच्चे का एकेडमिक परफॉर्मेंस असेसमेंट आप अवश्य करवाइए। पहले लर्निंग गैप को पहचानिए, फिर सही दिशा में आगे बढ़िए। थैंक यू। फिर मिलते हैं किसी न्यू प्रॉब्लम वीडियो के साथ।